हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सोनम। तो आज हम सब जो है हिंदी व्याकरण से मैं आपके लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आई हूँ। ये आपका क्लास सर्वनाम और विशेषण पे रहेगा। सबसे पहले हम सब सर्वनाम को सीखेंगे, इसके बाद विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करके और उसी से रिलेटेड सर्वनाम और विशेषण से रिलेटेड जो है एमसीक्यू करेंगे। ये जो एमसीक्यू होगा आपका जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया होगा और विभिन्न एग्जाम में पूछे गए मैंने प्रश्न सर्वनाम और विशेषण से जो है लिए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो किसी भी संज्ञा के बदले आते हैं। क्या आते हैं? संज्ञा के बदले। जैसे में मैं, तुम, वह, यह इत्यादि संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं वह क्या हो गया? सर्वनाम कहलाता है। अब जानते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के जो है 6 भेद है। कितने भेद है? 6। पहला पढ़ते हैं। पहला क्या है? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, अनिश्चय, निश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक। इस तरह से सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। अब हम लोग जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। तो देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषों या फिर स्त्री पुरुष के नाम के बदले आते हैं। इसके 3 भेद है। कितने? 3। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं उत्तम पुरुष हूँ। आप सुन रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे? आप, तुम, ये सब मध्यम पुरुष हो जाएगा। और जिसके बारे में अगर हम बात की जाए, जैसे में वह सुंदर लड़की है, तो वह क्या होगी? वह अन्य पुरुष होगी। इस तरह से ये हो गया उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। अब आगे चलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आपका जो है बोल रहे हैं कि निजवाचक सर्वनाम का वह रूप है जिसमें आपका बोध हो, निजत्व का। जैसे में आप ही चला जाता था, यह काम आप ही हो गया। इस तरह से अगर आएगा तो वो क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। आगे चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ये देखते हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध हो, क्या बोध हो? निश्चय का बोध होता हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखते हैं यह, वह। तो अगर जो है सर्वनाम, जिस सर्वनाम से जो है वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु का निश्चय का बोध हो रहा है कि यह कार मेरी है, वह गाय तुम्हारी है, इस तरह से तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आगे चलते हैं। अनिश्चय, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, उसे क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे देखिए, कोई कुछ, जैसे ही ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, अनिश्चय का बोध हो, अनिश्चय का बोध हो रहा है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसने कुछ नहीं खाया, पता नहीं है क्या खाया क्या नहीं, उसने कुछ नहीं खाया। तो इस तरह से अगर अनिश्चय का बोध हो तो वह क्या होगा? किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। आगे चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। जैसे में देखिए, जो सो, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? वह जो ना करे सो थोड़ा। तो संबंध जोड़ रहे हैं तो वह क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आगे चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे हम जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, कौन, क्या, कौन आता है, प्रश्न कर, तुम क्या खा रहे हो, प्रश्न है। तो इस तरह से जो है क्या हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब आगे हम लोग विशेषण पढ़ते हैं। अब विशेषण पढ़ के जो है इसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो विशेषण किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जानते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे, या फिर जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष कहलाता है। विशेषण के कितने भेद है? तो विशेषण के यहाँ पे कितने भेद है? 4 भेद है। कितने भेद है? 4।
ये देखते हैं कौन कौन सा है। ये देखिए सार्वनामिक विशेषण, पहला क्या हो गया सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है आपका गुणवाचक, तीसरा आपका है संख्यावाचक और परिमाण बोधक विशेषण। इस तरह से 4 भेद हो गए। अब आगे चलते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या है ये देखिए। तो सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है पुरुषवाचक और नीचवाचक सर्वनाम के सिवा, मैं तू वह के सिवा अन्य सर्वनाम संज्ञा के पहले आते हैं, वे क्या कहलाएंगे सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। जैसे में देखिए वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है। ये देखिए वह नौकर नहीं आया, वह यह घोड़ा अच्छा है, यह तो ये क्या हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जिसमें जो है क्या होगा यहाँ पे नौकर और घोड़ा के पहले क्या हो गया, ये नौकर और घोड़ा क्या है संज्ञा है, संज्ञा के पहले जो है क्या हो गया विशेषण के रूप में क्या आया यह, और वह क्या है सर्वनाम है। तो ये क्या हो जाएगा सर्वनामी विशेषण हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे चलते हैं देखिए गुणवाचक विशेषण, जिन शब्द से संज्ञा का गुण भाव दशा का आदि प्रकट हो तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नई किताब लेकर आओ, किताब कैसी है नई है, गुण पता चल रहा है। ताज़ा फल खाओ, फल कैसा खाना चाहिए ताज़ा, तो गुण का अगर बोध हो तो वह गुणवाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक में देखिए जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम क्या संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए 4 घोड़े, घोड़े कितने हैं 4 हैं। 30 दिन, कितना दिन 30, कुछ लोग, ये हो जाएगा आप लोगों का संख्यावाचक विशेषण। आगे हम लोग चलते हैं परिमाण बोधक विशेषण। क्या है परिमाण, तो किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो, क्या होता है किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे देखते हैं देखिए यहाँ पे परिमाण बोधक में 2 इसका पार्ट जो है, एक है निश्चित परिमाण बोधक और एक जो है अनिश्चित। तो निश्चित में क्या होगा, निश्चित में जो है आपका होगा ये देखिए 2 सेर घी, निश्चित है ना कि कितना घी है 2 सेर है। 10 हाथ जगह, कितना जगह है तो 10 हाथ है। अनिश्चय में कोई निश्चित नहीं होगा, जैसे बहुत दूध तो दूध बहुत सारा, या फिर सब धन सारा धन, या फिर पूरा आनंद। तो इस तरह से जो अगर अनिश्चित का बोध हो तो अनिश्चित परिमाण बोधक क्या होगा विशेषण कहलाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को लिए हैं जो आपके कई एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, आप एक बार देखेंगे। देखिए पहला क्या है, मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। ये देखिए मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। संख्यावाचक हो गया, गुणवाचक हो गया, निश्चित परिमाण बोधक या अनिश्चित परिमाण बोध विशेषण। ये देखिए तो क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। मेरे सूट में 3.5 मीटर, तो क्या होगा निश्चित है ना, ये तो निश्चित है, कितना मीटर कपड़ा लगेगा तो 3.5 मीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। ये जो है किस में पूछा गया है, ये सब यूपीटीजीटी या फिर केवीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो सारे क्वेश्चन जो मैंने पूछाए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। निम्न विकल्प में से उस विकल्प को चुने जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, ये देखिए मध्यम पुरुषवाचक, अभी मैंने बताया आपको मध्यम पुरुषवाचक विशेषण, माफ़ कीजिएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम पूछ रहा है। इसमें सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये देखिए तो ये क्या है, ये क्या हो जाएगा चलिए बताइए। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो मध्यम पुरुष में क्या होता है, उत्तम पुरुष में जो बोल रहा है, मध्यम पुरुष में जो सुन रहा है, तो यहाँ कौन सुन रहा है तुम्हारे,
मुझे क्या हो गया, मुझे हमें तो उत्तम पुरुष हो गया, वे क्या हो गया, अन पुरुष हो गया। तो सी आंसर क्या हो जाएगा, सी। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, विशेषण का भेद बताना है, इसमें कौन सा विशेषण होगा। तो कितना विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ऐसे पता चलिए, कितना विद्यार्थी पढ़ रहा है और चलिए बताइए, 200 पढ़ रहा है, कितना, 200। तो निश्चित है, निश्चित है कि संख्यावाचक है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना है, संख्यावाचक है, संख्यावाचक, निश्चित नहीं दिया है तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। ये देखिए आगे, निम्न में कौन सा विकल्प उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अब यहाँ पूछ लिया उत्तम, तुम आप जानते हैं मध्यम हो जाएगा, वे आने हो जाएगा, यह और यह जो है हमारे, हमारे क्या है, हमारे उत्तम पुरुष है, तो क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आप शब्द किस सर्वनाम का बोध कराता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। आप शब्द निजवाचक सर्वनाम का बोध कराता है, किसका, निजवाचक का। तो निजवाचक विशेषण शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता, 6 नंबर का। तो चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए, विशेषण शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता। आपका जो है सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या नहीं बतलाया जाता है, यह जो है कारक नहीं बतलाया जाता। क्या नहीं बताया जाता, विशेषण शब्द के पद परिचय में कारक जो है बतलाया नहीं जाता। तो सही आंसर क्या हो गया, बी। ये देखिए विद्वान लोग समय का सदुपयोग करते हैं, वाक्य में रेखांकित पद का विशेषण बच रहा है, रेखांकित पद का कौन सा रूप है बताइए। विद्वान लोग, विद्वान में अंडरलाइन है तो विद्वान लोग, गुणवाचक, सर्वनामिक, संख्या, परिमाण। तो आपको पता ही होगा, गुण पता चल रहा है कैसा है, विद्वान है तो ए नंबर, ए। ये देखिए अब आगे चलते हैं। पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं लेकिन दिया नहीं है कितने हैं, कितने, 50 100 दिया है, नहीं दिया है। तो सिर्फ ऐसे दिए कि बहुत सारे, बहुत सारे में क्या, अनिश्चित है, अनिश्चित परिमाण बोधक, ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प, अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा, वे उसके, तो ये वे उसके कौन सा हो जाएगा, ये 9 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 9 का बी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, अभी मैंने बताया अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। तो क्या होगा, अनिश्चय में जो है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, क्या, वह, जो, कुछ। तो क्या हो जाएगा, कुछ, मतलब कुछ, क्या तुमने कुछ खाया, तो निश्चय पता चल रहा है कितना खाया, खाया कि नहीं खाया, अनिश्चय का बोध है। तो इस तरह से डी नंबर सही होगा। सर्वनाम के कितने भेद हैं, ये भी पूछा गया प्रश्न। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प पूछा है, अब इसमें भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प पूछ रहे हैं, देखिए। तो चलिए बताइए, स्वामित्व, भारतीय, विकल्प, फैलाव। तो भाववाचक किससे पता चल रहा है, भाव का जिसमें बोध हो तो वह क्या हो जाएगा, विकल्प। विकल्प क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा विकल्प। तो इस तरह से आज के कुल जो है इतने प्रश्न थे फ्रेंड्स, जो किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछा गया है। और आपको जो है हिंदी व्याकरण का क्लास सर्वनाम और विशेषण पढ़ के कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो और जिन भी फ्रेंड्स को टेलीग्राम से जुड़ना हो वो जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है मेरे चैनल पे, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करके मुझे बताएं वीडियो कैसी लग रही हो। और पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया, अब सिर्फ कितना दिन टाइम बचा है, 4-5 दिन टाइम बचा है आप लोगों के पास। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और ऐसे ही मन लगा कर पढ़िए। तो वीडियो देखते रहने के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।